सभी बच्चे ध्यान देंगे। जैसे हिंदी में वाक्य नाम सुने हैं ना तुम लोगों ने, वाक्य। तो वाक्य में जो सबसे छोटी इकाई होती है, वाक्य की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो कहलाता है अक्षर। क्या कहलाता? वाक्य की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाता है। जैसे क ख ग घ, ये क्या है? अक्षर। क्या है? अक्षरों से मिलके क्या बनता है? शब्द। अक्षरों से मिलके क्या बनता है? शब्दों से मिलके क्या बनता है? वाक्य। क्या बनता है? जब तुम लोग वाक्य पढ़ते हो या कोई पाठ पढ़ते हो तो उसमें कुछ चिन्ह मिले होंगे। तो उन चिन्हों के लिए कहते हैं भैया विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। विराम का मतलब होता है रुकना, ठहरना। जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा रुकते, कहीं ज्यादा रुकते। तो इस प्रकार से रुकने के लिए वाक्य में कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम तुम लोगों को कक्षा दूसरी के हिसाब से 4 चिन्हों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे विराम चिन्ह का मतलब रुकना या ठहरना। पहला है अल्प विराम। देखो ये लिखा हुआ है, लिखा है ना? क्या लिखा है? ये अल्प विराम का चिन्ह लगा हुआ है। अल्प विराम कहाँ लगाते हैं? इसका मतलब क्या होता है? थोड़ी देर रुकने के लिए। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता? थोड़ी देर रुकने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते। जैसे हमने एक वाक्य लिख दिया, आम, केला। देखो ये लगाना अल्प विराम, आम, थोड़ा रुके हम, आम, केला और सेब लाओ। और लास्ट में एक पूर्ण विराम लगा हुआ है जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो देखो ये लगा है अल्पविराम। यहाँ पर हम थोड़ा रुके। कैसे? देखो आम, केला और सेब लाओ, यहाँ थोड़ा रुके थे ना। अब दूसरा चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण यानी पूरा। जब एक वाक्य के अंत में लगता है भैया, देखो ये बना हुआ है, एक डंडी खींची है, यही पूर्ण विराम है। वाक्य जब समाप्त होता है, वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। हाँ, वाक्य जब समाप्त होता है तो हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। जैसे इसका हमने वाक्य का मोहन स्कूल जाता है के बाद में वाक्य पूरा हो गया। देखो ये पूर्ण विराम लगा दिया हमने, लगा दिया ना। अब तीसरा चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से लगाया जाता है। ये कहाँ लगाते? प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता, जैसे हमने कहा आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रही हो, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कहाँ रहती हो। जैसे देखो ये मैंने लिख दिया नीचे भाग, आपका नाम क्या है। देखो ये लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह, लगा है ना। प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऐसी डंडी पूर्ण विराम जैसी और नीचे थोड़ी सी बिंदी लगा देते हैं। और ये कहाँ लगता? जिस वाक्यों में खुशी प्रकट हो, शोक यानी दुख प्रकट हो और आश्चर्य। आश्चर्य यानी अचानक कोई आ जाए तो अपन कहते अरे भाई, जैसे मान लो तुम्हारे मामा जी आ जाए अचानक यहाँ पर, तुम देखो अरे मामा जी आ गए, है ना। अरे अरे बोला ना, आश्चर्य हुआ। यानी जो चीज नहीं होना चाहिए वो अचानक हो जाए तो हमें आश्चर्य होता है। तो जहाँ पर ये बातें व्यक्त होती हैं वाक्य में, वहाँ पर विस्मयादि चिन्ह लगाते। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है। हमने कोई फूल देखा बहुत सुंदर तो हम उसको देख के खुश हो जाते, वाह वाह कितना सुंदर फूल है, गुलाब का। अरे आप आ गए, कहते ना। तो ऐसे वाक्यों में हम विस्मयादि चिन्ह लगाते हैं। ये 4 प्रकार के चिन्ह आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है, याद करना है।
ठीक है ना? कौन कौन से? अल्पविराम, बोलो अल्पविराम, पूर्णविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक।